जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी यूडीएलडीए में पूछे गए हों, चाहे वो यूपी SSC में पूछे गए हों, या यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हों, या फिर मेरे प्यारे भाई यूपी पुलिस के अंतर्गत किसी एग्जाम में पूछे गए हों, या फिर यूपी PCS। कहीं भी यूपी में जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हम कंप्लीट करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए आगे ऐसे अपनी सीरीज चलाते रहेंगे। और आप इस बात को जानते हैं कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से अगर ये क्लास अपनी डेली नहीं हो पाती है तो भी मैं दूसरे या तीसरे दिन तो करवा ही दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट और बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो कंप्लीट करेंगे यह है संक्षिप्त अवलोकन। उसके बाद कंप्लीट किया जाएगा भौतिक विन्यास, फिर जलवायु एवं मृदा यानी कि जो मिट्टियां हैं और जो गाइस जलवायु है, और प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव, और नदियां, झील, आर्द्रभूमियां, कृषि, पशुपालन। ऐसे हम एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए और सबसे अंत में कंप्लीट करेंगे उत्तर प्रदेश के जो बजट पारित हुए हैं 2023-24 के, उसके MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी PSC में पूछे गए हों, या फिर मेरे प्यारे भाई यूपी PSC ADO APS या फिर स्टाफ नर्स, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सिपाही आरक्षी भर्ती चाहे 2018 में पूछा गया हो, या 19 में, 14, 13, 11, 2009 जब भी पूछा गया हो। उपनिरीक्षक भर्ती यानी कि जो आपका SI का होता है, जो 2021 में, 17 में, 16 में, 14 में, 11, 1, 1999 और 91, इतने दिनों से जितने भी पूछे गए वो सारे। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए हों, या फिर जेल वार्डर, फायरमैन या घुड़सवार भर्ती में पूछे गए हों, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जितने भी पूछे गए हैं ये भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझिएगा क्या कह रहा है। और मेरे प्यारे भाई आपसे छोटा सा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यही टारगेट है कि कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना। पहला क्वेश्चन है जो कि यूपी PCS प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है और लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हर कोई प्यारे भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जानते भी होंगे। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। भाई देखो, उत्तर प्रदेश दिवस ये जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C ऑप्शन, 24 जनवरी। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए इसका। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इतिहास इसलिए चुना गया, यानी कि इसलिए इसे मनाया जाने लगा क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि यूपी का जो पुराना नाम है यह है संयुक्त प्रांत मेरे प्यारे भाई, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस भी आप कह सकते हैं। ये जो है ये यूनाइटेड प्रोविंस से 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया, और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो आप क्या कहेंगे, 2018 में 24 जनवरी को। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कुल कितना भौगोलिक प्रतिशत है। यूपी PSC GIC लेक्चरर 2021 में ये पूछा गया सवाल है। गजब का सवाल है। देखिए, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का, भाई भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना है, ये है 32 लाख, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर। यह है भारत का कुल क्षेत्रफल। इसमें यूपी की बात की जाए तो यह है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। इसका अगर परसेंटेज आप निकालेंगे तो निकलेगा 7.33%। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 7.33% बता रहे हैं बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। 2021 में यूपी PSC ACF RFO में पूछा गया सवाल है, जो कि मेंस एग्जाम में।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूमी दरवाज़ा से। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रूमी दरवाज़ा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पे ऑप्शन बी रूमी दरवाज़ा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रूमी दरवाज़ा है कहाँ पे, तो आप क्या कहेंगे? यह है लखनऊ में, पर्यटन स्थलों में एक मुख्य है यानी प्रमुख है। निर्माण जो है इसका ये नवाब असफउद्दौला ने 1784 में करवाया था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? देखिए 2021 में सवाल पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। भाई अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाता है तब आप कहेंगे हापुड़। सबसे छोटा जिला जो है कौन सा है? ये हापुड़ है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाता है तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भाई नेपाल के साथ सीमा साझा कौन सा नहीं करता है, इसका आंसर आपको बताना है। ये यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है। देखो उत्तर प्रदेश के साथ जो उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये ज़िले जो हैं ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भाई जो कुशीनगर है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हुआ, ये जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें है उत्तर प्रदेश का बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या नहीं है? देखो उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह में मछलियाँ भी हैं, 2 मछलियाँ हैं, धनुष भी है और साथ में तीर भी है। मोर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मोर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? भाई देखो, इतना इजी और इतना घना आसान सवाल अगर आपसे पूछा गया है तो इसका मतलब ये कि आपसे कहीं भी कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल टफ ही पढ़ो और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ईजी ही पढ़ो। आपको हर एक लेवल के सवाल को पढ़ना होगा ताकि एग्ज़ाम में आपको सवाल मिले और आप उसका ऑपरेशन कर पाएँ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, भाई उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है यह है सारस, जिसे आप क्रॉन्च के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी आपको सारस ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, क्रॉन्च दिया जाएगा, तो आप क्रॉन्च भी कह सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में भी पूछा गया था, है ना, वीडियो एग्जाम में यूपी UDLDA में पूछा गया था। थोड़ा सा एक्सप्लेन इसका देखना जरूरी है मेरे प्यारे भाई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तब आप कहेंगे बारहसिंघा। पक्षी क्या है तो आप सारस या क्रॉन्च कह सकते हैं। राजकीय वृक्ष जो है ये है अशोक। राजकीय पुष्प जो है भाई ये है पलाश। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझिएगा। राजकीय खेल जो है ये है हॉकी। ठीक है, राजकीय चिन्ह जो है ये एक वृत्त में 2 मछलियां हैं, एक तीर और धनुष बने हुए हैं, यह है राजकीय चिन्ह, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? भाई देखो, अगर आप आज के समय से देखेंगे तो इसमें सभी ऑप्शन गलत दिए गए हैं, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद या जिला है ये कौन सा है? ये है हापुड़। लेकिन मेरे प्यारे भाई ये जो सवाल पूछा गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स GS 2005 में पूछा गया था, तो उस समय के अनुसार जो उत्तर प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल था ये था गौतम बुद्ध नगर का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए कि किसका कितना है। अगर आपसे कहा जाता है अम्बेडकर नगर का तो आप कहेंगे 2350 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर कानपुर नगर का पूछा जाए तो 3155 किलोमीटर स्क्वायर है। गौतम बुद्ध नगर का तो 1282 किलोमीटर स्क्वायर है। संत कबीर नगर का तो 1646 किलोमीटर स्क्वायर है। ये है मेरे प्यारे भाई क्षेत्रफल जो ये जिले दिए गए हैं। सबसे छोटा पूछा जाएगा तब आप कहेंगे हापुड़, लेकिन ये सवाल 2005 में पूछा गया था तो उस समय के अनुसार गौतम बुद्ध नगर ही सही ऑप्शन माना गया था। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन सा है?
अब देखो भाई, ये आपका पूछा गया 2004 में। 2004 में अगर पूछा गया तब माना गया था ऑप्शन बी को, क्योंकि खीरी तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन संत रविदास नगर ये बड़ा नहीं है। सबसे जो संत रविदास नगर है भाई, ये सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है हापुड़। इसके एक्सप्लेन को आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे साफ तौर से कह दिया गया है मेरे प्यारे भाई कि प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद संत रविदास नगर, जिसे आप भदोही के नाम से भी जानते हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1015 किलोमीटर स्क्वायर था। ये प्रश्न काल के समय की बात की जा रही है। तो मतलब ये जब पूछा गया था तब पूछा गया था 2004 में। अब आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो है लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जो है ये हापुड़ है, जो कि मात्र 660 किलोमीटर स्क्वायर है। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। यूपीपीएससी फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर में पूछा गया है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 2013 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बस्ती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्ती आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ना तो इसमें पहला सही है, ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, ना तो चौथा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में यूपी के जो स्थान है ये कैसा है, ये है चौथा। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, चौथा। भाई इसका जो मतलब आंसर माना गया था यूपी पीएससी में हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 में, ये रिजेक्ट कर दिया गया था, यानी इसको हटा दिया गया था। उसका पूरा नंबर जो है इस सभी कैंडिडेट को दिया गया था, क्योंकि ऑप्शन ही गलत टाइप किए गए थे। तो इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा चौथा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नए नए क्वेश्चन ही आप टाइप करवाते हैं, आप ये क्यों बता रहे हैं। भाई ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं करवा रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इसमें गलत था, ये क्वेश्चन जो है ये उस समय सही था। आप देख सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है ये चौथा स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पे भारत में राज्यों का जो क्रम है ये आप देख लीजिए। नंबर 1 पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र और चौथे पे है अपना यूपी। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखो, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हो जाएगा सहारनपुर। राइट हो जाएगा आपका ए उत्तर सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। बताएंगे 2017 में ये सवाल पूछा गया है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समझिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर जो है ये है बलिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पश्चिमी ये सब देख लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तब आप कहेंगे शामली। भाई पूर्वी आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे बलिया। सबसे पश्चिमी आपसे कहा जाए तब आप कहेंगे शामली। सबसे उत्तरी आपसे कहा जाए तब आप कहेंगे सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे सोनभद्र। तो फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पूर्वी आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे बलिया, सबसे पश्चिमी आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे शामली, और सबसे उत्तरी आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे सहारनपुर, सबसे दक्षिणी आपसे पूछा जाएगा तब आप कहेंगे सोनभद्र। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी मित्र के लिए जीके के विषय को देखते हुए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, और इस ई बुक पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी इस ई बुक को परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ई बुक इमेज और कलरफुल है। ये है व्हाट्सएप नंबर 8948667652। इस पर आप व्हाट्सएप करके ई बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको ई बुक दिखा देता हूँ। देखिए, जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी जो पुराने प्यारे भाई बहन हैं वह तो इस ई बुक के बारे में स्पेशली जानते ही हैं। देखिए मैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं, और सभी जो पेपर हैं यानी कि जो सभी क्वेश्चन हैं ये आपके ओरिएंटेड हैं और एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांस रखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा सिलेबस है, और मेरे प्यारे भाई ये है पूरी ई बुक आपकी। इमेज है, कलरफुल है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो।
सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सरल भाषा में समझाए गए हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो 60% डिस्काउंट के साथ आप मात्र 39 रुपये में इसे परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8948667652, 8948667652, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको यहाँ से ई बुक मिल जाएगी। ओके सो गाइस, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम बताइए। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो ये होता है आरोही क्रम। भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम, अगर इसमें देखा जाए मेरे प्यारे भाई, तो सबसे छोटा अगर ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद बाराबंकी, उसके बाद मिर्ज़ापुर और उसके बाद सोनभद्र। तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र यहाँ पे राइट होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, गौतम बुद्ध नगर का 1282 किलोमीटर स्क्वायर है भौगोलिक क्षेत्रफल, बाराबंकी का जो वही है 4402, मिर्ज़ापुर का है 4405 और सोनभद्र का है 6905 किलोमीटर स्क्वायर। यह है भौगोलिक क्षेत्रफल। अगला सवाल है कि जो सोनभद्र जिला है ये स्पर्श करती है, सोनभद्र जिला जो है ये कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? देख सकते हैं कि 2015 में सवाल पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो पूर्व में बिहार है, उसके अलावा उत्तर पूर्व में बिहार है और पूर्व में जो है झारखंड। तो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व का मतलब हो मेरे प्यारे भाई कि ये है आपका पूर्व और ये है आपका उत्तर, तो इस साइड में। ठीक है, तो दक्षिण में जो है ये है छत्तीसगढ़, पश्चिम में जो है ये मध्य प्रदेश है। ओके, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा है? अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। फिलहाल ये 2015 में पूछा गया था और ये वही एग्ज़ाम से यूपी पीसीएस में ही पूछा गया और ये भी यूपी पीएससी में पूछा गया 2019 में। भाई सोनभद्र है, ए ऑप्शन राइट होगा, जिसकी उत्तर पूर्व में बिहार है, पूर्व में झारखंड है, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में मध्य प्रदेश है। अगला सवाल है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? भाई देखो 2013 में पूछा गया, उस समय माना गया था वाराणसी को, लेकिन अब आप समझते ही हैं कि सबसे छोटा जो है ये हापुड़ है। तो इसमें अगर कहा जाए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। फिलहाल प्रश्न के समय के ऑप्शन से थ्रू देखा जाए तो वाराणसी राइट है। अगला सवाल है आपके सामने क्या कह रहा है, इसको देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? यानी उत्तर से दक्षिण तक का जो सही अनुक्रम है ये क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट 2010 में पूछा गया सवाल है। देखो मेरे प्यारे भाई, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो सबसे उत्तर में कहा जाए सिद्धार्थ नगर, उसके बाद संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो वीडियर ऑप्शन भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने जो कि लोअर एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भाई ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर दिया करो। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कम से कम क्लास को लाइक जरूर कर दो। चैनल पे जो भी पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको ये डेली क्लासेस नहीं मिल पाती हैं तो हर दूसरे दिन आपको या हर दूसरे दिन तो आपको क्लासेस मिलने ही चाहिए, हर दूसरे दिन आपको मिलेंगी। तो भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जो भी नए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई। ठीक है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट से एक एक क्लास को क्रम के अनुसार देख पाएंगे। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? राइट हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सीतापुर।
सीतापुर जो है सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज जो है ये सीमा साझा करता है। मैंने पहले ही आपको बताया 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से मिलती है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद देख सकते हो। यूपी पीसीएस, आबकारी सिपाही, यूपी यूडीएलडीए में पूछा गया सवाल है। 15, 16, 17 लगातार पूछा जा रहा है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी टपक पड़े। तो यहाँ पे समझिए उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 8 राज्यों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 राज्यों को स्पर्श करती है। उसमें कौन कौन से वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो वो है उत्तराखंड जो कि यूपी से ही अलग हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 8 ऐसे राज्य हैं जो यूपी की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। भाई समझिएगा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है। राजस्थान जो है ये लगेगा, हरियाणा जो है ये भी उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, लेकिन भाई पंजाब जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट, करेक्ट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो मतलब जनपद है ये कौन सा है। भाई ये अभी चेंज हुआ है, हापुड़ तब आप कह सकते थे, उस समय संत रविदास नगर था। भाई कुल मिलाकर के जो ये सब सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, आप केवल और केवल इतना याद रखिएगा, सबसे छोटा जो है ये हापुड़ है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको हापुड़ ही ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। उस समय को आपको ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल ये पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया, वैसे कोई ज़रूरी नहीं था ये बताना, है ना। यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। परसेंटेज आपको पहले ही पता चल गया, अगर स्थान पूछा जाता है तब आप कहेंगे चौथा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है यह है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भाई आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी यूडीएलडीए में पूछा गया है, यूपी पीएससी में पूछा गया है। राइट हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ए ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। जो आज ये कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे भाई, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, दोस्त तक भी शेयर कर देना है, ठीक है। आज का जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा कहा जाए, जो मिट्टियाँ वगैरह हैं ये उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्षेत्रफल हो गया, भौगोलिक क्षेत्रफल हो गए, या फिर मेरे प्यारे भाई यूपी जो जीके है इसमें जो आज मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य है। भाई उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य कौन सा है। यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है, सीमावर्ती राज्य कौन सा है। भाई इसमें सीमावर्ती राज्य जो है ये है आपका पंजाब तो है ही नहीं, पहले ही कंफर्म है। पश्चिम बंगाल भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजस्थान ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। भाई मेहनत आपको अच्छी लग रही है लाइक कर दो यार, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप हमारी मेहनत को और भी उत्साहित कीजिए और हमें ऊर्जा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिव मिलता है और मेरे प्यारे भाई तभी मैं काम कर पाता हूँ, तभी मैं आपको बेहतरीन क्लासेस दे पाऊँगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको बेहतरीन मेहनत अच्छी लगती है तो एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दो। जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। देखो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है वो है महोबा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा महोबा, जिसे हाल ही में जो जीआई टैग मिला है ढोलक के रूप में, ये महोबा को ही मिला है, तो इसको आप जानते होंगे। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। कौन सा देश भारतीय राज्य की उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, 2018 में पूछा गया सवाल है। समझिएगा, देखो भाई चीन तो है ये साझा करता नहीं है, भूटान भी साझा नहीं करता है, भले ही पड़ोसी देश है, लेकिन नेपाल जो है ये अपने यूपी से साझा करता है। राइट हो जाएगा सी ऑप्शन नेपाल। आगे बढ़ें, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है।
नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में जो शामिल किया गया है 23वां जिला वो है शामली। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे पश्चिमी जिला है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 9 जिले ये एनसीआर में शामिल हैं। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बता रहे हैं। वो है मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत, हापुड़ और शामली। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है? 2018 में पूछा गया सवाल है। देखो, नेपाल के साथ किसकी सीमा लगती है, वो हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महाराजगंज। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया? थोड़ी देर पहले, यानी कि पहला ही सवाल यही था कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और आपने ये भी देखा कि 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत या फिर यूनाइटेड प्रोविंस था। और आपने ये भी देखा कि 24 जनवरी 1950 को नाम बदल करके यूपी कर दिया गया। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? थोड़ी देर पहले आपने देखा है और देख सकते हैं कितना पूछा गया है। 2021 में यूपीएसआई में पूछा गया, इतना आसान, समझ लो। राइट हो जाएगा बारहसिंगा, जिसे दलदल का मृग भी कहते हैं। तो भाई आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंगा ऑप्शन ही ना दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? दलदल का मृग। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल पूरा। ठीक है, चलिए, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई अब खास ज़रूरी नहीं है बार बार बताना। अगला सवाल है आपके सामने, कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है? देखो मेरे प्यारे भाई, गंगा जो है ये हो जाएगा आपका बिठूर। ठीक है, राप्ती जो है ये हो जाएगा आपका गोरखपुर, गोमती जो है ये हो जाएगा जौनपुर, सही जो है ये हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। तो अब यहाँ पे मिलान कर लीजिए एक बार, कैसे क्या है। बिल्कुल, पहले हमने मिलान किया 2 पे, फिर बाद मिलान किया 4 पे, फिर मिलान किया 1 पे, फिर मिलान किया 3 पे। तो यहाँ पे 24-13 ऑप्शन होना चाहिए। 24-13 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ए पर 2, बी पर 4, सी पर 1, डी पर 3। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था, जो कि पेपर रद्द हुआ था वही। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? देखो, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट में और यूपी कांस्टेबल में भाई राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। डी ऑप्शन राइट होगा। राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? लोअर द्वितीय में पूछा गया सवाल है। सही आंसर हो जाएगा सारस अथवा क्रॉन्च, वी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? भाई 75 हैं। ऑप्शन बी राइट होगा, 75। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, आज की ये इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF को ले लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन समय से मिला करे। ठीक है, आज की हमारी बेहतरीन मेहनत आपको कैसी लगी, और ये क्लास जो है आपको हर दूसरे दिन मिलती रहेगी, या कोशिश करूँगा मैं डेली भी दे पाऊँ। अगर समय मिलता है तो मैं डेली भी दूंगा, या हो सकता है कि अगर डेली ना मिल पाए तो दूसरे दिन तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है भाई, तो आज की ये बेहतरीन वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, इस बार से लक्ष्य लेना है और इस बार माता पिता का नाम रोशन करना ही करना है। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।